So hey guys, this is your bhai Pranav and welcome back to my YouTube channel Dr. Tales. So in this video I gonna show you guys the newly constructed hostel of CFU Crimea Freedom University. That is hostel number 6. कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट करके भी इस साल क्रीमिया में एडमिशन लिया था, तो वो सब जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी नए हॉस्टल में गए हैं. सो इन दिस वीडियो मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ हॉस्टल कैसा है, कैसा दिखता है, इसकी खासियत क्या है. सबसे बड़ी जो खासियत है वो तुम्हें बता दूँ, ये हॉस्टल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही है. सो अभी हम जानेंगे स्टूडेंट्स का व्यू और पूछेंगे उन्हें कैसे कैसे लग रहा है पूरा हॉस्टल. सो स्टे कनेक्टेड. 5 minutes later. तो भाई लोग मेरे पीछे है हॉस्टल नंबर 6. सिर्फ 2 ही फ्लोर है, लेकिन इस हॉस्टल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा रूम्स हैं और ये सच में काफ़ी लंबा और बड़ा हॉस्टल है. कई सारे रूम्स हैं इसके अंदर. और अभी तुम देखोगे सिनेमैटिक शॉट्स बोलो या कुछ और शॉट्स बोल लो, पर मैंने कोशिश करी एक बार दिखाने की कैसे दिख रहा है. बिल्कुल नया बना है, तो भी सुंदर भी काफ़ी ज़्यादा है. बट वी विल शो यू गाइस कि जो डिटेलिंग जितनी ज़्यादा हो सकेगा मैं तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा. और हर हॉस्टल के आगे पीछे कैमरा लगे पड़े हैं, सो सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है. और तो मेन बात ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर है, जैसे मैंने तुमको पहले बताया. सो साथ में सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स भी हैं. और जो अखराना है जैसे सिक्योरिटी गार्ड, वो किसी को भी अननोन पर्सन को अलाउ नहीं करते अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं. यूनिवर्सिटी के अंदर आना अलाउड नहीं करते अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और अगर कोई ख़ास रीज़न नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर आने का. तो अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पे. और अब हम जाएंगे यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर और देखते हैं और तुम्हें दिखाते हैं. तो स्टे कनेक्टेड. हॉस्टल के अंदर बिना मास्क के एंट्री नहीं अलाउड नहीं है. राइट नाउ वी आर ऑन सेकेंड फ्लोर. और जो कई सारे स्टूडेंट सेकेंड फ्लोर पे उनको रूम अलाउट हुए हैं. तो दिखाता हूँ तुम्हें कैसे कैसे है. काफ़ी लंबा है ये. और स्टूडेंट का व्यू भी जानेंगे तो मैं रूम पे दिखाऊंगा कि अंदर क्या क्या अकोमोडेशन मिलती है इस हॉस्टल में. और जो प्राइस है वो इस वीडियो के एंड में तुम्हें बताऊँगा इस हॉस्टल का जो प्राइस है वो क्या है. और चलो चलते हैं. तुम मेरे पीछे का भी देख सकते हो, काफ़ी लंबा कॉरिडोर है और कैमरे वगैरह भी सब लगे हैं. लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. उसके बाद इस साइड का भी दिखाऊँ तो बाहर का जो आसपास की बिल्डिंग है वो सब दिखती है. जो सनलाइट है वो डायरेक्ट रूम के अंदर आती है. अगर कोई बोले कि ठंड वगैरह लगती है, ऐसा कुछ नहीं. हीटर वाला तो मैंने बताया कि हॉस्टल के अंदर हीटर लगे होते हैं. और यही सब चीज़ें होती हैं. बेसिक जो चीज़ें होती हैं हॉस्टल में जो किफ़ायती दाम में तुम्हें मिलनी चाहिए वो तुम्हें सब इस हॉस्टल में मिल जाएंगी. रेनोवेशन हॉस्टल थोड़ा महंगा है लेकिन वो भी अच्छा है. बट इसको मैं बेकार नहीं बोलूँगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. अब कई सारे जो पुराने हॉस्टल के लिए बच्चे बोलते हैं कि भैया आपने अच्छे से नहीं दिखाया था ये वो. सो मैं बस इतना बताता हूँ कि मैं हर किसी के पर्सनली रूम में नहीं जा सकता. जो मेरे अंडर रूम है जिसको मेरे को पता है जो खाली है, मैं तुम्हें वही दिखा सकता हूँ. जैसे अपना रूम दिखा सकता हूँ. हर किसी के रूम पे जाके घुस के नहीं दिखा सकता कि भाई ये रूम इनका दिखाओ जो है ये है वो है. तो वो हर किसी की पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हाइजीन कैसी है, कैसा है, जो भी चीज़ होती है. तो अब तुम आओगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम अपने रूम को कैसे रखोगे, वॉशरूम कैसे साफ रखोगे नहीं रखोगे. तो एक और चीज़, अगर किसी स्टूडेंट को वॉशरूम खुद साफ नहीं करना तो यहाँ पे जो सफाई करने वाली लेडीज़ होती हैं तुम उनको पैसे दे सकते हो. जैसे पुराने हॉस्टलों में यू कैन गिव पे अराउंड 500 और 300 समथिंग 300 to 800 रुपीज़ लेते हैं. वो वॉशरूम वगैरह साफ़ कर देते हैं महीने में एक बार. अगर तुम्हें चाहिए तो हफ्ते में हर हफ्ते करवाओ. और जो नए हॉस्टल हैं वहाँ पे तो वैसे ही इसमें सब इंक्लूड ही होता है. तुम्हारी जो जितनी भी
सैनिटेशन वगैरह होती है। सो अब तो मैं दिखाता हूँ रूम कैसा है, तो स्टे कनेक्टेड। तो फ्रेंड्स ये है साहिल। तुम आप मिलोगे इससे थोड़ी देर बाद में, इसका मैं व्यूज़ भी लूँगा कैसा है लग रहा है रूम कैसा नहीं। सो ये चीज़ें होती हैं रूम के अंदर। वीडियो में थोड़ा लग रहा है, ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि रूम कैसा है, साफ़ सुथरा एकदम बिल्कुल। तुम बताओ कि कैसे, कंजेस्टेड तो नहीं लग रहा? इससे साफ और क्या चाहिए भैया? और कंजेस्टेड तो नहीं लग रहा वैसे? नहीं कंजेस्टेड नहीं है, इंडिया में तो इससे भी छोटे हॉस्टल्स हैं भैया। जो कमांडेंट से हमारी बात हुई थी तो वो ये बोल रही थी कि यहाँ पे एक फोल्डिंग टेबल भी आएगा, जिस स्टूडेंट चाहे तो अंदर पढ़ सकता है। और अब हम बात करेंगे कि क्या क्या है इस रूम के अंदर। तो तुम्हें सबसे पहले मिलता है ये, तुम बताओ साहिल, खुद ही बता दो क्या है। सबसे पहले भैया हमें एक स्टडी टेबल मिलती है। एक हाँ। स्टूडेंट यहाँ पे आराम से बैठ कर अपना काम कर सकता है, और दूसरे स्टूडेंट के लिए जैसे कि आपने बता दिया कमांडेंट से बात हो चुकी है, वो हाँ। दूसरी यहाँ पे वॉल पे लग गई स्टडी टेबल। और 2 चेयर्स मिलती है हम लोगों को इसके साथ में, अपने दोनों बच्चों के लिए अपनी पर्सनल चेयर है। साथ में हमारे पास यहाँ पे हम लोगों को एक बेड मिलता है। बेड में ऊपर नीचे वो मैनेज कर लेना गाइस कि एक दिन तुम ऊपर एक दिन वो, या एक हफ्ते के नीचे अपना मैनेज कर लेना है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है गाइस कौन ऊपर कौन नीचे। ठीक है गाइस, ऊपर भी अगर आप बैठते हो तो ऐसा कोई सर वगैरह टच नहीं होता है, बहुत स्पेस है गाइस। जब आओगे आप जब सब देख लोगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अच्छी जो चीज़ यहाँ पे जो 2 चीज़ें लगी गाइस इस रूम में, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है फ्रिज। पर्सनल आप लोगों को सभी को एक फ्रिज मिलता है। बाकी आप हॉस्टल्स वगैरह में जाते हो तो उसमें आप लोगों को पूरे फ्लोर पे एक फ्रिज मिलता है, या 2 मिलते हैं बस मुश्किल से। बट जो पर्सनल फ्रिज का मजा है ना दोस्तों, वो बिल्कुल मतलब आपको कहीं नहीं मिलने वाला। उसके बाद एक हम लोगों को यहाँ पे कबर्ड टाइप मिल जाता है, इसमें हम हमें कपड़े वगैरह या खाने पीने का सामान रख सकते हैं। बाकी फ्रिज भी है खाने पीने के सामान के लिए। तो खोल के दिखा दो एक बार स्पेस कैसी है कैसी नहीं, अगर तुम्हें कुछ रखना नहीं है। गाइस इसमें सबसे ज्यादा स्पेस मुझे लगती है पीछे से, आपको लग रहा है वो ओपन है, बट ये ओपन नहीं है गाइस। ये पीछे इसके देखो ये वॉल है गाइस, ठीक है, ये ओपन नहीं है बिल्कुल भी। पीछे से आपको लगेगा कि 3 साइड है, बट नहीं। तो बेसिकली तो ओनली बुक्स वगैरह हो सकती हैं। हाँ बुक्स वगैरह भी, जैसे कि गाइस अभी हम लोग आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, जस्ट अभी हमारा सामान सब पैक हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो। सूटकेस वगैरह भी खोले भी नहीं हम लोगों ने। और तुम चाहो तो अंदर कुछ चीजें चाहो तो इंस्टॉल करा सकते हो। इंस्टॉल करा भी सकते हैं। जैसे गाइस सबसे पहले तो आपको आते हैं वाईफाई लगवाना पड़ेगा, वो अभी हम लोग इंस्टॉल करवाने वाले हैं। तो उसके बाद अगर हो सकता है तो आपको जरूर दिखाएंगे गाइस। और भी चीजें इंस्टॉल वगैरह करा सकते हैं। बाकी हॉस्टल्स में थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन है कि आप कुछ नहीं करा सकते, कर भी नहीं पाओगे। टूटी हुई दरार पे ना कुछ भी चीज अच्छी लगती ही नहीं है बिल्कुल। मतलब नहीं ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बेकार है, ऐसा मैं दोस्तों में रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद तुम्हें मिलता है एक ये अलमीरा क्लोजेट, अगर मैं बोल दूँ। सो इसमें ये है, मेरे को ड्रॉबैक लगता है कि एक क्लोजेट अलाउड है यहाँ पे, बट फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट का इतना सामान होता नहीं। और जो बाकी रशियन यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे भी इस रूम्स के अंदर सिर्फ एक ही क्लोजेट अवेलेबल होता है। सो तुम्हारा क्या व्यू है? क्लोजेट काफी है भैया, 2 बच्चों के सामान के लिए तो काफी है ये। काफी इसके अंदर स्पेस है, बहुत सारे ब्लॉक्स इसके अंदर अलग अलग दिए गए हैं। चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, जैसा कि मैं आपको पूरा खोल के दिखा देता हूँ। बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, इसमें अपने अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें आप रख सकते हो। सबसे अच्छी गाइस ये चीज़ है, यहाँ पे आप अपने 3 पीस वगैरह ब्लेजर्स वगैरह जो भी लेके आओगे आराम से रख सकते हो गाइस। कोई ड्राई क्लीन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूज़ किया अपना यहाँ रखो आराम से गाइस। उसके बाद इसके ऊपर भी काफ़ी स्पेस हम लोगों को मिल जाता है। कुछ सामान वगैरह अगर हमको रखना हो, ये अपने सूटकेस वगैरह तुम उसके ऊपर रख सकते हो, आराम से रख सकते हो आप आराम से। मतलब अगर आप मैनेज करोगे गाइस, बहुत स्पेस है, ठीक है, मैनेज करना आना चाहिए आपको बस। बाकी दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ गाइस मैंने आपको बोला था जो मुझे सबसे अच्छी लगी यहाँ पे, वो है यहाँ का पर्सनल टॉयलेट बाथरूम गाइस। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ का पर्सनल हम लोगों को टॉयलेट और बाथरूम, टॉयलेट कम बाथरूम मिलता है इसमें गाइस। इसका जो हाइजीन है ना, वो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हाइजीन में मैं इसको दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 गाइस। और लाइटिंग कैसी है रूम के लिए? लाइटिंग तो भैया बहुत अच्छी है, मतलब पढ़ने के हिसाब से भी सही है ना। तो लाइटिंग इसकी तरफ देखते हैं तो आंखों में भी नहीं लगती। इसके ऊपर जो ये लगी है फाइबर की कवर सा लगा हुआ है, इससे क्या है लाइट आंखों में नहीं चलती। अपने इंडिया में क्या लाइट रहती है नॉर्मल, वो आंखों जब आप देखोगे लाइट की तरफ पढ़ने में तो लोगों को दिक्कत नहीं आ रही, पढ़ने में लोगों को दिक्कत नहीं आ रही। बाकी अभी तो डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है, पढ़ना तो कैसे थोड़े दिन बाद शुरू करेंगे। तो अब देखेंगे हो अपना वॉशरूम कैसा है। वॉशरूम के लिए मैं ये लाइट ऑन कर देता हूँ गाइस, ये देख लो गाइस, आप खुद देख लो। अभी तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे तुम्हें लेना है शार, यहाँ पे तुम लोग लोगे शार। और यहाँ पे तुम जैसे अपने जो टॉल वगैरह होते हैं, बेड्स क्लोज होते हैं, वो तुम रख सकते हो सुखाने के लिए। और इसके बाद तुम्हें यहाँ मिल जाता है बेसिन। उसके बाद टॉयलेट फिर तुम्हें क्या दिखाऊँ मैं, और ये मिरर तुम्हें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही मिलेगा तुम्हारे इस रूम्स में। तो अगर मैं बोलूँ किफ़ायती हॉस्टल्स हैं, रूम अच्छे हैं,
तुमने खुद देख लिया है और स्टूडेंट्स का जो व्यू है वो भी तुम जान लोगे, इस साहिल का तुमने सुन लिया है। तो अब वापस डिटेल में साहिल से पूछूंगा कि क्या क्या है, वो बाद में पूछते हैं। अभी तो मैं जिस काम के लिए आया तुम्हें रूम दिखाने, वो तुम्हें रूम दिखा दिए हैं। मुझे लग रहा होगा कि शायद ये वीडियो इस रूम को जस्टिफाई ना कर पाए, जस्टिस ना कर सके रूम के साथ, लेकिन ट्रस्ट में गाइस रूम काफ़ी ज़्यादा सही है, बाकी तुम लोग खुद देख लोगे। तो शुक्रिया साहिल। ठीक है भैया। तो अब किसी और से मिलते हैं, और मैं आप जो स्टूडेंट्स का एक परसेंट जो व्यूज हैं रूम्स के लिए वो तुम्हें बताता हूँ। तो या जो मैं भूल गया था कि इस पूरे हॉस्टल के अंदर सिर्फ 2 सीटर रूम है, 3 सीटर वगैरह ऐसे कोई रूम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों के लिए रूम है, एक रूम 2 लोगों को शेयर करना होता है बस। तो अभी तुम लोगों ने देखा सिर्फ एक रूम, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ किसी का रूम। और तो लेट्स गो। बच्चे पढ़ रहे हैं और कैसे हो अमित? हाँ ठीक है भैया। तो तुम बताओ कैसा लग रहा है रूम तुम्हें? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब अमेजिंग। सब कुछ मिला हमें रूम में, ये देख ही सकते हैं, सब कुछ फ्री में ऑफर हुआ है। तो जो जैसे तुम लोग देख रहे हो, क्विल्ट तुम्हें मिल जाएगा, मैट्रेस तुम्हें मिल जाएगा, ब्लैंकेट तुम्हें मिल जाएंगे, और सनलाइट आती है पढ़ने के लिए चेयर कुर्सी सब कुछ मिला हुआ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे तुम देख रहे हो बच्चे भी कल ही रूम में शिफ्ट हुए, पढ़ाई चालू कर दी है आज। तो बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही लगे रहो। थैंक यू भैया। हाँ, क्योंकि चकाचौंध बहुत होगी यहाँ पे, बट इस चकाचौंध को अपने दिमाग में हावी मत होने देना, और जिस काम के लिए आए हो पहले उस पर फोकस रखना। तो अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो। सो जैसे तुम देख रहे हो बेचारों ने अभी शिफ्ट किया है, तो जो सामान वामान है यही बिखरा हुआ है। जैसे तुम लोग देख रहे हो, इस भाई ने सब सजा भी दिया अपना रूम। एक और रूममेट है इसका, और ये तुम देख रहे हो कि किताबें विताबें हैं, टेबल जिस तरीके से पूरी तरीके से। अब जैसे फ्रिज भी तुम लोगों ने देख ही दिया है। फ्रिज भी है यहाँ, छोटा सा फ्रिज मिला हुआ है हमें। तो ये 6 साल के लिए 2 स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ। ऐसी अकोमोडेशन तुम्हें मिलती है एम्स के अंदर। एम्स में भी ऐसी नहीं मिलेगी। एम्स में तुम खुद रिकंस्ट्रक्ट करवा सकते हो, अपना रूम रेनोवेट करवा सकते हो, तो तुम्हें ये सब चीजें मिल जाती हैं, खरीद के लगा सकते हो, बट तुम्हें यहाँ मिल रही है। और पहली बात अच्छी बात यह है कि तुम्हारे बजट में है। हाँ। और उसके बाद वॉशरूम तुम लोगों ने दिखाई दिया तुम लोगों को मैंने। और लाइटिंग कैसी लग रही है भाई? पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो, तुम बताओ। लाइटिंग बहुत मस्त है, ऊपर से सनलाइट भी इधर से आ रही है खिड़की से, तो और मस्त लग रहा है। और प्लस ऊपर की लाइट तो है ही। कमरे में ठंड तो नहीं लग रही? ठंड नहीं, हीटर रूम हीटर यहाँ प्रोवाइड किया गया है हमें। हाँ। 24 आवर। और एक और चीज मैं जो पिछले रूम में बताना भूल गया था कि सॉकेट के बारे में, तो तुम्हें सॉकेट्स मिल जाएंगे चार्जिंग के लिए। और ये एक सॉकेट है, उसके बाद यहाँ पे भी ये एक सॉकेट है, यहाँ भी फ्रिज के लिए सॉकेट दिया फ्रिज के लिए अलग से सॉकेट तुम्हें दे दिया गया है। तो तुम सेटिस्फाई हो उस से? हाँ, 5 out of 5। तो ये था अमित। अब इसके बाद जब ये वीडियो कंप्लीट होगी तो मैं फिर से अमित का एक जो रिव्यू लूंगा कि कैसा है, क्या लगा उसे हॉस्टल, कैसा नहीं। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया। यू कैन स्टडी नाउ। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अमरपाल हंजरा, राइट? सो पहले बताओ, तुम अपने बारे में बताओ कुछ। एक्चुअली मैं जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूँ, एंड मुझे लाइक MBBS करने का बहुत शौक था। तो इंडिया पे वो ड्रीम पूरा नहीं हो पाया, तो फिर थ्रू सीनियर्स एंड बहुत लोगों से पता चला कि ये क्रेमिया फेडरल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, इंडियंस के लिए काफ़ी कंपैटिबल है, और बहुत इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ क्रेमिया ज्वाइन किया। और तुम जब इंडिया में थे तो कई सारी एक्सपेक्टेशन होगी कि हॉस्टल कैसा मिलेगा वगैरह वगैरह। जी। यूनिवर्सिटी के लिए तुमने पढ़ाई के लिए तो हर जगह तुमने बात कर ली होगी ना, कि हमने कंफर्म कर लिया होगा कि कैसी पढ़ाई है, सेटिस्फाई हो गई तुम आए होंगे यहाँ पे। जी। पर जो कई स्टूडेंट्स को वो रहता है कि हॉस्टल कैसा मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, तो तुम बताओ तुम्हें हॉस्टल कैसा मिला? जी, मुझे हॉस्टल लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कि हमने कुछ और सोच के रखा था। जैसे लाइक पुराने हॉस्टल से रेनोवेटेड, बट हमें 6th हॉस्टल मिला है, लाइक न्यू बना है, इसे कुछ ही महीने हुए। एंड ये बहुत अच्छा है, रूम्स भी एकदम क्लीन है, हमारी पर्सनल लाइक वॉशरूम है, एकदम हाइजीनिक है। यहाँ पे वो डेली क्लीन करने भी आते हैं, ब्लैंकेट्स भी एंड क्विल्ट्स भी हफ्ते में एक बार क्लीन करने आते हैं। तो लाइक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला हमें हॉस्टल्स के ये पे। तो जो तुम्हारे दोस्त अगर इनके पहले आ चुके हैं जी, जिनको इस हॉस्टल के बारे में पता ही नहीं था, तो तुमको फोन करके पूछ रहे कि हमको लेके चलो। जी, सब यहाँ जब देखने आते हैं हॉस्टल तो सब यही बोलते हैं कि मतलब उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और हमें मिली एक नए हॉस्टल में शिफ्ट होने की। अब बताओ कि अंदर तुम्हें क्या क्या मिला, ऐसे अकोमोडेशन में क्या क्या है अंदर? अंदर हमें एक बंक बेड मिला है, एक स्टडी टेबल है,
एक क्लोजेट दिया गया है, एक कैबिनेट छोटा सा है, एंड लाइक वॉशरूम पे जो यूटिलिटीज है वही दी। सो सबसे अच्छी चीज़ है कि रेफ्रिजरेटर वगैरह अंदर तुम्हें मिल चुका जी है। जी जी है ना, तो इतना सही कि तुम्हारे खींचा अच्छे से कट जाएंगे। जी 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 एब्सोल्युटली एकदम। है ना। जी जी जी। और जैसे कि उन्होंने बोला कि साफ सफाई के बारे में, साफ सफाई का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। हॉस्टल के अंदर कोविड प्रिकॉशन लिए जाते हैं एक्चुअली कि जी नहीं? जी जी एकदम एकदम। हॉस्टल्स के अंदर उसने मतलब वो ऑलरेडी वो एंट्रेंस पे ही उन्होंने डिस्प्ले करके रखा है कि मास्क इज मैंडेटरी, और अंदर सैनिटाइजर्स भी रखे हैं कि हम बाहर से आए तो सबसे पहले सैनिटाइज करके आए। और कॉरिडोर्स पे भी हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि मतलब हम मास्क के बिना ना ही निकले, मतलब कोशिश करें कि हम सारी प्रिकॉशंस ले। और ये भी आके हमें बोलते कि अभी केसेस अभी उतने अच्छे नहीं हुए हैं तो प्रिकॉशंस लेना अभी सबसे अच्छा है, तो ये भी रिकमेंड करते हैं। तो ओके अमरपाल, और एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, डॉक्टर टेल्स की वीडियो तुम्हें कैसी लगती है? मैंने बहुत पहले से मैं प्रणव भैया को देख रहा हूँ लाइक यूट्यूब पे, और लाइक यहाँ पे आने से पहले मैं उन्हें देख रहा था। मतलब किसी भी तरीके की कोई वीडियोस लाइक लगेज की हुई या टूर की हुई, हॉस्पिटल टूर्स की या पढ़ाई स्टडी, लाइक रिसेंटली इन्होंने अपने स्टडी लाइव सेशन स्टार्ट किया था, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। और लाइक मैं बहुत पहले से मतलब आपकी वीडियोस देख रहा हूँ डॉक्टर टेल्स यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ हैं 2 और स्टूडेंट जो भी फर्स्ट ईयर में ही आए हैं और रिसेंटली शिफ्टेड हुए हैं, और उनसे भी पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है ये हॉस्टल, और क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है CFU की नहीं। सो right now we have with us Amit Mandal and Sahil. So सबसे पहले तुम दोनों अपने बारे में कुछ बताओ। माई सेल्फ अमित, और मैं मीन्स इंडिया में मेरे अच्छे स्कोर थे लगभग, बट सीट नहीं मिले, तो फिर मुझे अब्रॉड का रास्ता मिला, और उस रास्ते को क्लियर करने के लिए प्रणव भैया, जो कि मेरा बहुत हेल्प किया और अभी तक कर रहे हैं। और साहिल तुम? हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल हूँ, मेरा पूरा नाम साहिल मंदेरना है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने भी नीट के लिए बहुत ट्राई किया गाइस, एक गैप ईयर भी लिया मैंने, बट उतना स्कोर नहीं कर पाया जिससे कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाए, एटलीस्ट कोई प्राइवेट अच्छा कॉलेज भी मिल जाए मुझे इंडिया में। और फाइनली गाइस बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल की, पहले सबसे पहले पढ़ाई देखी यहाँ पे, पहले कंट्री सेलेक्ट नहीं हो रही थी, उसके बाद पहले बहुत सारी वीडियोस देखी तो हमने कंट्री सेलेक्ट की, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी देखना, बहुत मैथ थी गाइस, बहुत टाइम लगा, बट भैया ना कहते हैं ना कि पापा मम्मी जो करते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा ही करते हैं, तो अच्छा किया उन्होंने। प्रीमिया की जो गाइस जो अकोमोडेशन है आपकी, और जो एजुकेशन है ना वो बेस्ट है एकदम, मतलब यहाँ का जो एमसीआई पासिंग रेट है वो भी सबसे ज़्यादा है। बाकी स्ट्रिक्टनेस जो चाहिए ना बच्चों को, मतलब ग्रोन अप होने के लिए, वो यहाँ सबसे अच्छी लगी मुझे। स्ट्रिक्टनेस बहुत तगड़ी है गाइस, अकेडमिक्स में देख लो आप, अकोमोडेशन में देख लो, जब हॉस्टल में आओगे आप तो भी अच्छे खासे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जो होने भी चाहिए गाइस। तो आगे चल के हम डॉक्टर बनने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो साहिल, तुमने एक ही पॉइंट सब बता दिया, फुल जर्नी बता दी यहाँ से इंडिया से लेकर यहाँ तक की। सो द मेन पॉइंट, हॉस्टल कैसा लगा? हॉस्टल के लिए तो मेरे पास एक ही वर्ड है, इट्स जस्ट ऑसम गाइस, इट्स रियली रियली ऑसम। मतलब जितनी उम्मीद थी ना कि यार हॉस्टल ऐसा होता है वैसा, मतलब बिल्कुल उम्मीद से बहुत ज़्यादा खरा उतरा है ये हॉस्टल तो मैं कहूँगा भी नहीं इसको, मैं तो इसको होटल कहना चाहूँगा गाइस। बस थोड़ा सा आपको स्पेस मैनेज करना पड़ेगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। होटल से कम नहीं है गाइस यहाँ पे, तो अभी बना है कुछ ही मंथ्स में इसको, तो मतलब बस रिनोवेशन हॉस्टल से भी अच्छा है ये। और किफ़ायती भी है। हाँ किफ़ायती बिल्कुल गाइस, किफ़ायती तो बहुत ज़्यादा है, मतलब वैल्यू फॉर मनी चीज़ अगर देख रहे हो ना तो 5 आउट ऑफ 5 मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा। तो अब क्या होगा कि कई सारे सोशल मीडिया वॉरियर बैठे होंगे इंडिया में जो बोलेंगे कि प्रणव ने ऐसे दिखा दिया, फलाना दिखा दिया, ढिमका दिखा दिया, ये झूठ है, ये हॉस्टल ऐसे होते ही नहीं वहाँ पे, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो तुम लोग को बताओ कि हॉस्टल में कमी पीछे लग रही है कुछ ऐसा कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये हॉस्टल बेकार दिला दिया हमको ऐसा? नहीं, इस हॉस्टल के लिए मैं बस यही बोलूँगा, इट्स अमेजिंग। जब मैंने अपने स्टेटस में छोड़ा तो मेरे कुछ फ्रेंड देखे और बोले मेरे को भाई ये हॉस्टल है, तो वो लोग खुद मतलब शौक हो गए, बोले कि भाई ये तो इंडिया में भी नहीं मिलता है ऐसे कुछ, तो बोले भाई हाँ ये हॉस्टल है। मीन्स यार मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते ऐसा हॉस्टल, मैं जिंदगी में पहली बार मैं खुद देख रहा हूँ ऐसा हॉस्टल। सही है। और शायद तुम्हारा हॉस्टल के बारे में मैंने आपको गाइस सब कुछ बता ही दिया है। जो बेस्ट हॉस्टल यहाँ पे अगर कोई है ना तो यही है हमारा, इसको हॉस्टल 3 हॉस्टल 3 का क्या था, मॉडरेटेड के नाम से जानते हैं गाइस, बाकी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको हॉस्टल 6 भी बोलते रहते हैं। बाकी हॉस्टल तो इससे अच्छा ना और इस प्राइस में कोई मिलने नहीं वाला, बस जस्ट वैल्यू फॉर मनी हॉस्टल है, हॉस्टल नहीं पूरा होटल है गाइस। तो शुक्रिया फ्रेंड्स। एट द एंड मैं फिर से पूछूंगा कि तुम्हें डॉक्टर टेल्स की वीडियो कैसी लगती है? मैं तो शुरू से ही फॉलो करता हूँ डॉक्टर टेल्स को, और
मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो प्रणव है इसके चैनल के ये हैं, उन्होंने सब मतलब मोटिवेशन वीडियो टाइप के मतलब वीडियो, आप कैसे पढ़ो, क्या करो, कैसे एडमिशन, सब कुछ उसमें दिए हैं डिटेल्स, तो वो आपको हेल्प करेंगे। यू मस्ट मीन्स वॉच। और शायद तुमको गाइस डॉक्टर टेल्स की वीडियो शुरू से ही जस्ट एकदम मतलब झकास रही हैं, एकदम शुरू से ही सारी बिल्कुल हेल्पफुल रही हैं। लेकिन उसमें सबसे बेटर जो मुझे लगा ना वो था गाइस इनका मोटिवेशनल पार्ट। मोटिवेशनल पार्ट इज़ द बेस्ट, मतलब जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है यहाँ पे आकर के अपनी अकेडमी में कुछ बेटर करने के लिए, और मतलब एक जो होप मिलती है ना आपको, दैट इज़ द बेस्ट आई थिंक। तो फ्रेंड्स ये है 6th हॉस्टल की जो किचन है। यहाँ पे तुम्हें कुछ चिमनी वगैरह मिल जाएगी, और साथ में भी ये जो है ये है तुम्हारी स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव, तो तुम यहाँ पे खाना बना सकते हो। यहाँ पे इनबिल्ट ही तुम्हारा जो नीचे दिख रहा है, जैसे ये जो है ये है ओवन और ये हीटर है। तो इस शेल्फ है, यहाँ पे तुम अपने बर्तन वगैरह रख सकते हो, तुम रोटी वगैरह बनानी है आप बेल सकते हो। और सिंक तुमने बेसिन देख ली है, 2 हैं, और स्मोक डिटेक्टर है पूरे हॉस्टल के अंदर, कैमरास है बाहर। और यही जो मेन चीज़ें एक हॉस्टल के अंदर होती हैं, बेसिक नीड्स जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें सब इस हॉस्टल के अंदर मिल जाएंगी। और क्या ही बोलूँ, मतलब किफ़ायती दामों में तुम्हें एक अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। और जितना भी रेट है, जितना भी इसका हॉस्टल का प्राइस है, वो तुम्हें इस वीडियो के एंड में दिखाता हूँ मैं। तो भाई लोग ये था पूरा हॉस्टल नंबर 6, और ये बेसिकली एक मॉड्यूलर हॉस्टल है। इसकी जो भी डिटेलिंग थी, स्पेसिफिकेशन थी, वो मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है इस वीडियो में। और स्टूडेंट्स की जो रिव्यू थे वो भी तुम लोगों ने इसके बारे में जान ली है। स्टूडेंट्स ने ही बेसिकली तुम्हें इस पूरे हॉस्टल के बारे में बताया है। इसकी जो प्राइस है वो है 3000 रूबल पर मंथ। तुम चाहो इसको ईयरली भी पे कर सकते हो, अदरवाइज मंथली भी पे कर सकते हो। कौन से बैंक में, तो ये वीडियो जो ऊपर आ रही है यहाँ पे तुम्हें पेमेंट करनी होती है। और अगर तुम पर्सनली मेरी व्यू जानना चाहते हो तो हॉस्टल नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, नया है क्योंकि। और इसमें कई सारी जो सुविधाएं हैं वो अच्छी हैं, जैसे अटैच वॉशरूम है, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और 2 सीटर है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बट मेरे हिसाब से थोड़ी स्पेस कम है। बट फर्स्ट ईयर में क्या होता है, स्टूडेंट्स की जो सामान होता है वो कम होता है, तो यू गाइस कैन मैनेज। और अब आने वाले टाइम में अगर तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुम शिफ्ट भी कर सकती हो दूसरे हॉस्टल्स में। और हाँ, बस यही है। जो मैंने प्राइस की बात बताई, वो जो अभी जो फ़िलहाल का जो प्राइस है वो मैंने तुम लोगों को बताया है। हर साल ये प्राइस चेंज होता रहेगा, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो बात की बात है। बट जितना हो सकता था मैंने तुम्हें इस पर जो भी स्पेसिफिकेशन थी, डिटेलिंग थी, वो तुम लोगों को बताई है। तो हाँ फ्रेंड्स, और बस तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।